अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीरा फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ बसेरा पार्ट 19। ठीक है शाह साहब, मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा। अल्लाह के वास्ते मेरा हाथ पकड़ लीजिए। सारिम ने बड़े तहम्मुल से कहा। अल्लाह बेहतर करेगा, शाह साहब ने कहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे जो हो सका ज़रूर करूँगा। शुक्रिया शाह साहब। सारिम के दिल को तक़वियत से मिली। मैं तुम्हें पानी पढ़कर दे देता हूँ, अपनी बीवी को पिलाना। अल्लाह चाहेगा तो उसे सब्र आ जाएगा। ये कहकर शाह साहब अंदर चले गए। शाह साहब के अंदर जाने के बाद सारिम ने एक नज़र पूरे कमरे का जायज़ा लिया। उस कमरे में इस वक्त उसके सिवा कोई न था, लेकिन जाने की उसे महसूस हुआ जैसे यहाँ कोई ज़रूर है। सारिम ने तख्त पर नज़र डाली। तख्त पर 2 गाँव तकिए रखे थे। वो उस मसंद को बगौर देखने लगा। उसे नहीं मालूम था कि ये मसंद खाली क्यों होती है। शाह साहब यहाँ क्यों नहीं बैठते थे। अभी मसंद की तरफ देखते हुए चंद लम्हे ही हुए थे कि उसे एक हेवला सा नजर आया। बस सिर्फ एक लम्हे को। भाई, इतने गौर से क्या देख रहे हो? इस आवाज़ पर सारिम बुरी तरह चौंक पड़ा। ये शाह साहब की आवाज़ थी। उसने देखा कि शाह साहब हाथ में पानी की बोतल लिए मोंढे पर बैठ रहे हैं। कुछ नहीं शाह साहब, सारिम ने झिझकते हुए कहा। देखो भाई, कायनात के राज अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, या थोड़ा बहुत वो लोग जानते हैं जिन्हें अल्लाह जानने का इल्म दे देता है। बस इतना कहकर शाह साहब खामोश हो गए। सारिम ने अंदाज़ा लगाया कि क्योंकि वो मसंद का राज मालूम करने के लिए उसे बगौर देख रहा था, शायद शाह साहब ने इस मामले में मुतजस्सिस होने से उसे रोका था। अब शाह साहब कुछ पढ़ रहे थे। 2-4 मिनट उन्होंने पढ़ने के बाद बोतल का ढक्कन खोला और सिर्फ एक फूंक मारकर बोतल बंद कर दी। लो भाई, इस पानी को तुम भी पी लेना, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें सुकून मिलेगा। जी अच्छा, सारिम ने वो बोतल एहतियात से पकड़ते हुए कहा। शाह साहब, फिर मैं कब आऊँ आपके पास? 3 दिन के बाद, शाह साहब ने चंद लम्हे सोचकर जवाब दिया। और हाँ, और तुम्हारे यहाँ एक मुलाजमा है, उसे भी ये पानी ज़रूर पिला देना। भाई, वो बड़ी वफादार औरत है, जान देने वाली है। उसने इस सदमे को बड़ी गहराई से ले लिया है। खाला सुज्जू की बात कर रहे हैं आप? सारिम ने तस्दीक चाही। हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं, शाह साहब ने कहा। शाह साहब, हम खाला सुज्जू को कततन मुलाजमा नहीं समझते, हम उन्हें अपने घर का फ़र्द ही मानते हैं। हाँ भाई, इसीलिए वो तुम्हारे गम में पूरी तरह शरीक है, शाह साहब ने कहा। अच्छा शाह साहब, इजाज़त, सारिम बोला। हाँ भाई, जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। सारिम मोंढे से उठा। शाह साहब अपने मोंढे पर बैठे रहे। सारिम ने दरवाजे की तरफ आकर अपने जूते पहने, एक नज़र शाह साहब को देखा और खुले दरवाजे से बाहर निकल आया। जब्बार नासिर दूसरी तरफ। जब्बार नासिर ने इसरार को अस्पताल में दिखाया। न्यूरोसर्जन ने टेस्ट लिखे। डॉक्टर साहब क्या मसला है? जब्बार नासिर ने डॉक्टर से पूछा। सही सूरत हाल तो टेस्ट के रिजल्ट से मालूम होगी। शुबा है दिमाग में कहीं कोई ट्यूमर ना हो। डॉक्टर ने अपनी राय का इजहार किया। जब टेस्ट का रिजल्ट आया और न्यूरोसर्जन ने टेस्ट रिपोर्ट का मुआयना किया तो रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर थी। डॉक्टर ने कहा, दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, कोई मर्ज नहीं है। टेस्ट रिपोर्ट क्लियर होने के बावजूद उसी शाम फिर दर्द उठा, वही शिद्दत का दर्द, ऐसा कि आदमी की जान निकलती महसूस हो, और फिर फ़ौरन बेहोशी। जब्बार नासिर ने 1-2 और डॉक्टरों से उसका मुआयना करवाया, लेकिन हर डॉक्टर ने यही कहा कि उन्हें कोई मर्ज नहीं। डॉक्टरों के अलावा इसरार ने अपना इल्म भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो किसी भी नतीजे पर ना पहुंच सका। दर्द बढ़ता जा रहा था। इसके साथ ही वक्फा भी कम होता जा रहा था। शुरू में 24 घंटे में एक बार दर्द उठता था, अभी वक्फा कम होते होते 4 घंटे रह गया। पहले दर्द चंद मिनटों का होता था, इसके बाद वो फ़ौरन बेहोश हो जाता था, लेकिन अब दर्द 10 से 15 मिनट तक पहुंच गया और बेहोशी ख़त्म होती गई। इसी तरह उसकी अजियत और बढ़ती गई। दर्द रोज़ उठता तो यूँ महसूस होता जैसे कोई दिमाग में मोटी कील ठोकता चला जा रहा है। पूरा जिस्म पसीने में परेशान शराबोर हो जाता, जिस्म पर लर्जा तारी हो जाता। वो बिन मछली की तरह तड़पता, ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके गले में छुरी फेर दी हो। जिस तरह जुबाह के बाद जानवर की लाश तड़पती है, ऐसे ही इसरार तड़पता। ये और बात थी कि उसका गला कटता, ना उसकी जान निकलती। दर्द ख़त्म होता तो उस पर शदीद नकाहत तारी हो जाती और ये कमज़ोरी बढ़ती ही जा रही थी। अब उसे उठते बैठते चक्कर आने लगे थे, चेहरा जर्द होता जा रहा था, उसके हाथों में रेशा आ गया था। सारे इलाज कराए, क्या हकीम, क्या डॉक्टर, क्या होम्योपैथिक, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबका एक ही जवाब था, कोई बीमारी नहीं। खुद इसरार का इल्म इस मसले पर नाकाम कर रहा
पर काम नहीं कर रहा था, जबकि उसे एहसास था कि किसी किस्म की शदीद तकलीफ़ है। अब एक दिन बैठे बिठाए उसे शाह साहब का ख्याल आया और ये ख्याल उसके दिल में जड़ पकड़ता चला गया। शाह साहब के आस्थाने पर हाजिरी के लिए बेचैन हो गया। उसने अपने दिल में मुस्लिम इरादा कर लिया कि सुबह उठते ही शाह साहब से ज़रूर मिलने जाएगा। अब वो अपने घर में शिफ्ट हो चुका था। आज की रात वो घर में अकेला था। समीना अपने वालिदैन के घर गई हुई थी। वो पहली बार रात को अपने घर गई थी। उसने इसरार से बहुत इसरार भी किया कि वो साथ चले, लेकिन इसरार ने मना कर दिया। रात के 12 बजे के बाद उसकी समीना से बात हुई थी। इसरार, कैसी तबीयत है आपकी? समीना ने पूछा। ठीक हूँ, इसरार ने जवाब दिया। समीना, मैं सोच रहा हूँ कि रूहानी इलाज करवा कर भी देख लूँ। हाँ इसरार, मेरे दिल में भी ये बात आई थी। आप जानते हैं किसी बुज़ुर्ग को? हाँ, इसरार ने जवाब दिया। सोच रहा हूँ कल सुबह शाह साहब के पास जाऊँ, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। ठीक है, आप उन्हें दिखा ले, वहाँ से सीधे मेरे पास आ जाइएगा, फिर हम दोनों दोपहर का खाना खाकर अपने घर चलेंगे। समीना ने फ़ौरन प्रोग्राम मुरतब कर दिया। ओके, इसरार ने कहा। अपना ख्याल रखना, समीना ने बड़े दिलरुबा अंदाज में कहा। फ़ोन बंद करके इसरार ने अपना घर लॉक किया और लाइट बुझाकर बिस्तर पर लेट गया। हैरत अंगेज़ तौर पर 10 से 15 मिनट में उसकी आँख लग गई। ओ इसरार, सो गया तू? अचानक उसके कानों में एक मनहूस आवाज़ गूंजी। उसने आंखें खोलकर देखा तो बाबा कंबल सामने खड़ा था, बिगड़े हुए चेहरे के साथ। इसरार उसका दहशतनाक चेहरा देखकर कांप उठा। अरे उठ जा, देख हम आए हैं। तू क्या समझता था, हमें मार कर और कब्र में दफन करके तू हमसे निजात पा लेगा? बाबा कंबल ने जहरीले लहजे में कहा। हाँ बता, तेरे सर का दर्द कैसा है? करवा लिया सबसे इलाज? ओ बेवकूफ़, तू नहीं जानता कि ये बाबा कंबल का दिया हुआ दर्द है। इसका इलाज भी बाबा कंबल के पास ही है। बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इसरार की समझ में ना आया कि क्या कहे। उसने माफ़ी मांगने में ही अपनी आफिस जानी। ओ इसरार, कैसी माफ़ी, कैसी गलती? तूने जो करना था कर लिया, अब तू हमारा तमाशा देख। सुबह तू जहाँ जाने वाला है ना, जा। हम चाहें तो तुझे वहाँ नहीं जाने दें, मगर तू जा। वैसे तेरा भी जवाब नहीं, चेला है तू शैतान का और जाएगा अल्लाह वाले के पास। अपने आका से मदद मांग जिसका तू पुजारी है। काफिर है तू, काफिर ही रह, मुसलमान बनने की कोशिश ना कर। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, तू पूरी तरह हमारी गिरफ्त में है। तूने हमें 10-15 मिनट में ख़त्म कर दिया। अगरचे वो मौत भी बड़ी अजियतनाक थी, लेकिन हम तुझे इतनी आसानी से नहीं मारेंगे। ओ इसरार, हम तुझे सिसका सिसका कर मारेंगे। हम तुझे तमाशा बना देंगे, जो देखेगा वो हंसेगा। बच्चे तुझे पत्थर मारेंगे। टोपी सी, तू पीसीओ वाला बाबा बनता है ना, हम तुझे टेलीफोन वाला बाबा बना देंगे। ये कहकर बाबा कंबल खूब ज़ोर से हंसा। उसका भयानक चेहरा मज़ीद भयानक हो गया। बाबा कंबल की खौफनाक हंसी, उसका भयानक चेहरा, उसकी दिल हिला देने वाली बातें, इसरार के जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। तूने हमें बड़ी अय्यारी से मारा है। तू क्या समझता है हम तुझे चैन लेने देंगे? बस अब तूने जितना ऐश करना था कर लिया। हमारी दौलत पर कब्ज़ा कर लिया, हमारा मकान बेच दिया। हमारे सिखाए काले इल्म के ज़रिए तूने एक लड़की अपने दाम फरेब में भी ले ली, शादी भी कर ली। हम तेरी ज़िंदगी तो तबाह करेंगे, साथ ही तेरी बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब तू आगे आगे देख, तू आगे आगे होगा और हम तेरे पीछे पीछे। बस तू देखता जा। ओह इसरार, तूने हमारे साथ बहुत बुरा किया, अब हम भी तुझे जला जला कर मारेंगे। इतना कहकर बाबा कंबल ने एक दिल दहला देने वाला कहकहा लगाया और अचानक ही गायब हो गया। इसरार की फ़ौरन ही आँख खुल गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। खौफ की लहर ने पूरे जिस्म पर कब्जा किया हुआ था। वो घबराकर उठकर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था। उसने कमरे की लाइट जला दी, घड़ी पर नज़र डाली। 2:30 बजे थे। उसने एक गिलास पानी पिया और उसके ख्वाब के बारे में सोचने लगा। ये ख्वाब था या हकीकत? उसे यूँ लग रहा था जैसे बाबा की रूह आई हो। उसने सोचा था कि बाबा को मार कर वो चैन पालेगा, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही हो गया था। इससे सर्द की दर्द के बारे में शुबा था कि किसी किस्म के असरात हैं। अब ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ये किस किस्म का असर था और किसका असर था। इसीलिए बीमारी गिरफ्त में नहीं आ रही थी। सारे डॉक्टर्स परेशान थे। कोई बीमारी होती तो पकड़ में आती। बाबा बड़ी खौफनाक धमकियां देकर गया था। अगर वो वाकई इंतकाम पर उतर आया तो उसकी जान अजाब में हो जाएगी।
एक दिल उसका कह रहा था कि महज एक ख्वाब था, उसके लाशऊर का डरावा, लेकिन क्योंकि उसने बाबा को अजियत देकर मारा था, इसलिए एहसास जुर्म नई नई शक्लें इख्तियार कर रहा था। फिर उसे नींद न आई। वो रात भर यूं ही करवटें बदलता रहा। उस ख्वाब ने उसके दिल का सुकून लूट लिया। उसने तय कर लिया था कि वो सुबह होते ही शाह साहब के पास ज़रूर जाएगा। शाह साहब अपने मोंडे पर आंखें बंद किए बैठे थे। उनके एक हाथ में तस्बीह थी जिसका दाना उंगली की जंबिश से बहुत तेज़ी से फिसलता जा रहा था। हॉलनुमा कमरे में कोई न था। 2 गाँव तकियों वाली मसन सब मामूल खाली पड़ी थी। शाह साहब ने अचानक आंखें खोली तो अपने सामने इसरार को बैठा पाया। जाने वो कब आकर बैठ गया और शाह साहब के आंखें खोलने का मुंतज़िर था। जैसे ही शाह साहब ने आंखें खोली, इसरार मुंडे से उठकर उनके कदमों में जा बैठा। शाह साहब, मुझे बचा लीजिए, वो गिड़गिड़ा कर बोला। मियाँ, हम कौन बचाने वाले? शाह साहब ने अपने पैर पीछे खिसकाते हुए कहा। यहाँ से फ़ौरन उठो, देखो हमें इस तरह की हरकतें पसंद नहीं। शाह साहब की डांट सुनकर वो उनके कदमों से उठकर मोंडे पर बैठ गया और सर झुका लिया। देखो मियाँ, बंदे को उसके आमाल बचाते हैं, ऊपर मेज़ान सब है, पूरा हिसाब होगा। अब मुजरिम ये चाहे कि वो जुर्म भी करे और पकड़ में भी ना जाए तो मियाँ, ये इस फरेबी दुनिया में तो मुमकिन है, लेकिन आलम बाला में कोई रिश्वत, कोई सिफारिश, कोई धोखा फरेब चलने वाला नहीं। मियाँ, तुमने जो बोया है उसे काटना तो पड़ेगा। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं, हम तो खुद अल्लाह के बेबस बंदे हैं। शाह साहब ने बहुत नरम लहजे में उसे समझाया। नहीं शाह साहब, मुझे मायूस ना करे शाह साहब, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ। वो फिर गिड़गिड़ाया। मियाँ, तुम्हें याद होगा कि हमने मना किया था कि इस जादू टोने के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुम नहीं माने। तुमने जानबूझकर कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया और इस कांटों भरे रास्ते पर मखमल समझकर चलते रहे। अब ऐसे आँख के अंधे क्या कि किसको समझ ही ना आए तो उसका कोई क्या करे। शाह साहब ने साफ गोई से कहा। शाह साहब, मैं मर जाऊंगा। वो मेरे पीछे पड़ गया है। उसने मेरे दिमाग में जैसे कोई कील ठोक दी है। दर्द की शदीद लहर उठती है। उस दर्द ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। इसरार ने बड़े इल्तिजा अमेज़ लहजे में कहा। ज़रा अपना हाथ दिखाओ मियाँ, शाह साहब ने कहा। इसरार ने पुरुम्मीद होकर फ़ौरन अपना सीधा हाथ आगे कर दिया। शाह साहब ने उसका हाथ पलटकर उंगलियों के नाखून देखे और फ़ौरन ने उसका हाथ छोड़ दिया। फिर आंखें बंद करके कुछ पढ़ा। चंद लम्हों बाद आंखें खोलकर मसंद की तरफ देखा। फिर एक सरदाह भर कर उससे मुखातिब हुए। मियाँ, तदबीर का वक्त गुजर चुका। उस खबीस ने बड़ा पक्का काम किया है। वो तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाएगा। शाह साहब, मेरे लिए कुछ तो करे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। इसरार ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। मियाँ, ये हाथ अलग करो, शाह साहब ने नाराज़ होकर कहा। जब इसरार ने अपने हाथ खोलकर घुटनों पर रख लिए तो शाह साहब बड़े ही नरम लहजे में बोले। मियाँ, हम पानी पड़ कर देते हैं, वो ले जाओ, पीते रहना, सुकून मिलेगा, बस इतना ही कर सकते हैं। वैसे मियाँ, आप खेल ख़त्म ही समझो, कोई मौजज़ा हो जाए तो हम कुछ कह सकेंगे। ये कहकर शाह साहब अंदर चले गए। थोड़ी देर में वो बाहर आए तो उनके हाथ में पानी से भरी एक बोतल थी। उन्होंने मोंडे पर बैठकर कुछ पढ़ा। 3 बार बोतल खोलकर पानी में फूंक मारी और ढक्कन बंद करके उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो मियाँ, अल्लाह बेहतर करेगा। इसरार ने शाह साहब के हाथ से पानी से भरी बोतल ले ली। इसरार ने चाहा कि बोतल लेकर शाह साहब से दुआ की दरख्वास्त करे, लेकिन उन्होंने उसे बोलने का मौका ना दिया। बस जाओ मियाँ, ये कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और तस्बीह पढ़ने लगे। अब इसरार के पास यहाँ ठहरने का कोई जवाज़ न था। वो बोतल हाथ में थामे घर से बाहर निकल आया। बोतल उसने मोटरसाइकिल के कैरियर में लगाई और गाड़ी स्टार्ट करके सड़क की तरफ चल दिया। समीना के घर पहुँचा तो दरवाज़ा समीना की छोटी बहन जरीना ने खोला। वो उसे देखते ही बोली, अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, क्या हुआ? अभी बाजी की तबीयत ख़राब हो गई थी। हाँ, कहाँ है समीना? वो अंदर कमरे में लेटी है। इसरार जरीना के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि पूरा घर बेड के गिर्द खड़ा हुआ है और समीना बेड पर लेटी छत को घूर रही है। क्या हुआ? पता नहीं इसरार, क्या हुआ? अच्छी खासी बैठी बातें कर रही थी कि अचानक दौरा सा पड़ा, हाथ पांव ऐंठने लगे और गले से अजीब व गरीब आवाज़ें निकलने लगी, जैसे कोई गला पकड़कर दबा रहा हो। 10-15 मिनट ये कैफियत रही, फिर ठीक हो गई। उस वक्त से इसी तरह लेटी है, अब्बा ने बताया। ओह, इसरार ने फ़ौरन अपना ख्वाब याद किया। बाबा ने कहा था कि
हम तेरी बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो उसने कर दिया सिलसिला शुरू। उसने समीना की तरफ गौर से देखा। वो टुकटुकी बांधे छत की तरफ देखे जा रही थी। उसने इसरार के आने का भी कोई नोटिस न लिया था। इसरार को फौरन पानी की बोतल याद आई जो उसकी मोटरसाइकिल के कैरियर पर लगी थी। मोटरसाइकिल गली में खड़ी थी। वो बगैर कुछ कहे घर से बाहर आया। बोतल कैरियर पर मौजूद थी। उसने बोतल कैरियर से निकाली और घर में वापस आया। उसने जरीना से खाली गिलास मांगा और बोतल से पानी निकालने लगा। वो चाहता था कि कुछ पानी खुद पी ले और कुछ समीना को पिला दे। अभी वो बोतल से पानी निकाल ही रहा था कि समीना किसी शेरनी की तरह उस पर झपटी। उसने बोतल छीनकर दरवाजे से बाहर फेंकी जो सहन में गिरकर टूट गई। इस अचानक हमले से इसरार के हाथ से गिलास भी छूट गया। वो बेड पर गिर गया और उसमें जो थोड़ा बहुत पानी था वो बिस्तर पर गिर गया। समीना भपरी हुई थी। उसने गुस्से से इसरार की तरफ देखा और बड़ी करखत मर्दाना आवाज़ में बोली, ओ इसरार, पहुँच गया तो अपने चहीते के पास। तू नहीं माना। अरे वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। देखा तूने हमने किस तरह फेंक दिया तेरा पानी। समीना का चेहरा बिगड़ चुका था। उसकी आवाज़ के साथ आंखें भी बदल चुकी थी। उसकी आंखों में जर्दी उतर आई थी। ये आंखें 100% बाबा कंबल की थी। अब खेल शुरू हो चुका है। अब तू तमाशा देखता जा। अगर हमने तुझे दुनिया के सामने तमाशा ना बना दिया तो हमारा नाम बदल देना। ये कहकर समीना ने अपनी वहशतनाक आंखों से उस इसरार को घूरा और फिर कहा, अब हम चलते हैं। उसी वक्त समीना लहराकर बेड पर गिरी और बेसुध हो गई। इसरार उसके पास बेड पर बैठ गया। उसने समीना का बाजू पकड़कर हिलाया। समीना, समीना जी। समीना उसकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन उठकर बैठ गई। अब वो नॉर्मल हो चुकी थी। उसका चेहरा अपनी असली हालत में आ चुका था। वो इसरार को देखकर बोली, आप कब आए? अभी आया हूँ। हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों पूछ रहे हो? अभी तुम क्या हौल-फौल बक रही थी? तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई थी बेटी। समीना की अम्मी ने कहा। है? वो हैरतज़दा हुई। मैं क्या कह रही थी अम्मी? कुछ नहीं। इसरार ने फ़ौरन मदाखलत की और उसकी अम्मी को इशारे से मना किया कि वो इस मौजू पर कोई बात ना करे। समीना की अम्मी फ़ौरन ही खामोश हो गई। घर के दूसरे अफराद भी चुप साध लिए। समीना को शुबा हुआ। वो इसरार से मुखातिब होकर बोली, क्या मामला है? मुझसे कोई सरजद हरकत हो गई है? नहीं समीना, कुछ नहीं हुआ। इसरार ने बड़े यकीन से कहा। तुम परेशान मत हो। आप शाह साहब के पास गए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पड़ा हुआ पानी दिया था। फिर उसे फ़ौरन ख्याल आया कि वो बोतल तो समीना ने झपट कर सहन में फेंक दी थी। तब उसने फ़ौरन ही बात बदली। ओह चलो समीना, घर चले जाना इसरार, खाना खाकर तो जाओ। समीना की अम्मी ने कहा। इसरार भाई, आप कुछ देर आराम कर लें, मुझे थके हुए दिखाई दे रहे हैं। जरीना ने कहा। हाँ, कुछ तबीयत तो अजीब सी हो रही है। इसरार बोला। फिर आप लेट जाइए ना, मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। समीना ने बेड से उठते हुए कहा। उसके साथ ही घर के दूसरे अफराद भी फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गए। नहीं समीना, मैं लेटूंगा नहीं। अच्छा, आप आराम से बैठ तो जाएं, मैं आपके लिए ज़बरदस्ती चाय बना कर लाती हूँ। चलो ठीक है, इसरार ने कहा। जब वो कमरे से जाने लगी तो इसरार फ़ौरन ही बोला, हाँ समीना, बाहर ज़रा देख कर जाना। सहन में शीशे की बोतल टूटी पड़ी है, तुम्हारे पाँव में शीशा ना लग जाए। क्या पड़े हुए पानी की बोतल टूट गई? समीना ने दरवाजे पर रुककर पूछा। बस समीना, कुछ ना पूछो। इस वक्त क्या कुछ टूट गया है? अच्छा, मैं आती हूँ, फिर पूछती हूँ क्या कुछ टूट गया। समीना दरवाजे से निकल गई। इसरार बेड के सिरहाने तकिया लगाकर नींद दराज हो गया। इस वक्त उसके दिल की अजीब कैफियत हो रही थी। उसका दिल काँप रहा था। बाबा कंबल ने इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी थी। जिस तरह उसने समीना पर काबिज होकर अपना रंग दिखाया था वो इसरार की सिट्टी गुम कर देने के लिए काफ़ी था। पड़े हुए पानी की बोतल उसने समीना के ज़रिए तोड़ दी थी। शाह साहब ने वैसे ही कोई हौसला अफजा बात ना की थी, लेकिन ये क्या कम था कि उन्होंने पानी दम करके भी दिया था। इसरार ने उस बोतल को डूबते को तिनके का सहारा जाना था, लेकिन वो तिनका भी उसके हाथ में ना आया था। इसरार की समझ में कुछ नहीं आ रहा था वो क्या करे, किस तरह इस बदरूह से निपटे। लीजिए जनाब, मज़ेदार सी चाय। समीना चाय का कप लिए कमरे में दाखिल हुई तो इसरार के ख्यालात का सिलसिला टूट गया। उसने समीना की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। इधर इसरार मुस्कुराया, उधर समीना को देखकर समीना के हाथों में बेइख्तियार लर्जिश हुई। घबराहट में कप उलटकर नीचे गिर गया। आग आग! समीना बुरी तरह चीखी। उसके चीखने पर इसरार ने पलटकर अपने पीछे देखा कि कहाँ आग लगी हुई है, क्योंकि आग आग पुकारते हुए समीना की नज़रें उसी पर थी। लेकिन इसरार को अपने पीछे
क्या पूरे कमरे में कोई आग नजर न आई? आग आग का नारा सुनकर तमाम अफराद आनन फानन दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। कहाँ है आग? जरीना ने समीना को आवाज़ भागता होकर चीखते देखकर पूछा। वो समीना ने इसरार की तरफ इशारा किया। वो जल रहे हैं। अरे पानी लाओ, उनकी आग बुझाओ। समीना ने देखा कि जब कोई अपनी जगह से ना हिला तो वो खुद आग बुझाने के लिए पानी लेने बाहर भागी। इतनी देर में इसरार उठकर खड़ा हो गया और समीना के पीछे भागा। उसे अंदाज़ा नहीं था कि समीना ने उसको आग में लिपटा देखा है। जब वो बाहर निकला तो समीना पानी से भरी बाल्टी उठाए कमरे की तरफ बढ़ रही थी। समीना, इसरार ने ज़ोर से आवाज़ दी। उसकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन रुक गई, बाल्टी ज़मीन पर रखी और उसे बड़ी हैरत से देखने लगी। अरे आप तो बिल्कुल ठीक है। समीना, तुमने क्या देखा? मैंने आपको शोलों में घिरे देखा। आपके कपड़े जल रहे थे और ऊंचे ऊंचे शोले उठ रहे थे। समीना ने इसरार को तशक्कुर आमेज़ नज़रों से देखकर कहा, अल्लाह का शुक्र है आप ठीक है। ये फरेब नज़र था। किसी ने महज तुम्हें परेशान करने के लिए शौबदा दिखाया। इसरार ने कहा। कौन है वो? समीना ने हैरतज़दा होकर पूछा। है एक सफाक शख्स जो अब आसिफ बन चुका है, इसरार ने इंकशाफ किया। समीना बड़ी ख़तरनाक सूरत हो गई। जाने क्या होने वाला है। हाय, मुझे ज़रा बताए तो, मुझे डराए नहीं। समीना ने जल्दी से आगे बढ़कर इसरार का बाजू पकड़ा। समीना, शायद शाह साहब ने सही कहा था। अब तदबीर का वक्त ख़त्म हो चुका है। उस खबीज़ ने बड़ा पक्का काम किया है। मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ। मेरे गिर्द अंधेरा फैल रहा है। मैं तबाही की तरफ बढ़ रहा हूँ। मुझे कोई इस तबाही से नहीं बचा सकता। समीना, मैंने उसे कत्ल किया था, अजियत देकर मारा था। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे सिसका कर मारेगा। इसरार बड़े अजीब अंदाज में बोल रहा था। जो बोया है वो काटना होगा। समीना उसकी समझ में न आने वाली बातों से सहम गई। वो उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आई। उसने उसे आराम से बेड पर बिठाया और बोली, इसरार, आप कुछ देर आराम करें। आप परेशान हैं, कुछ देर सो जाए। मैं आपके लिए दोबारा चाय बनाकर लाती हूँ। इसरार ने जवाब में कुछ न कहा। वो एकटक समीना की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में ऐसी वीरानी थी कि समीना काँप कर रह गई। उसने जरीना को चाय बनाने का इशारा किया और ख़ुद उसके पास बैठी रही। जरीना जब तक चाय बनाकर लाई तब तक वो सो चुका था। पता नहीं वो सो रहा था या खौफजदा होकर उसने आंखें बंद कर ली थी। बहरहाल समीना उसे सोता देखकर घर के अफराद के साथ कमरे से बाहर निकल आई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वो पूरे इत्मीनान से सो सके। दरवाज़ा बंद होते ही वो नमूदार हुआ और उसके बेड के सामने खड़ा हो गया। उसने इसरार के पाँव का अंगूठा ज़ोर से हिलाया। ओ इसरार, अरे ओ, सो गया क्या तू? उस खबीज़ की आवाज़ सुनकर इसरार के जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। उसने डरते डरते आंखें खोली। ओ इसरार, डरता क्यों है? पूरी आंखें खोल, देख हम आए हैं, बाबा कंबल ने कहा। जी बाबा। इसरार कपकपाता हुआ उठकर बैठ गया। ओ इसरार, लेटा रहे। भला आखिर तूने लेटना ही तो है, यहाँ नहीं तो कब्र में, बाबा कंबल ने कहा लगाया। ओ बेवकूफ़, हमारी बात गौर से सुन। तूने हमें मारकर अपनी कमबख्ती बुला ली। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब कोई तुझे हमारे चुंगल से नहीं निकाल सकता। तेरा जी चाहे तो निकलने की कोशिश करके देख ले। अभी बात हो ही रही थी कि कमरे में धीरे से समीना दाखिल हुई। उसकी आमद से बाबा कंबल फ़ौरन गायब हो गया। समीना ने देखा कि इसरार दरवाजे की तरफ खौफजदा नज़रों से देख रहा है और उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ है और रंगत हल्दी की तरह हो गई है। अरे इसरार, क्या हुआ आपको? समीना ने अपने दुपट्टे से उसका भीगा चेहरा साफ करते हुए कहा। इस कदर पसीना क्यों आ रहा है? वो अभी यहाँ आई थी। वो अभी भी यहाँ से गया है। कौन? समीना ने उसके पास बैठते पूछा। वही जिससे मैंने कत्ल किया था। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। समीना, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इसरार की आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। आप कहीं ना जाए, परेशान ना हो, मैं अब्बा से बात करती हूँ। वो किसी बुजुर्ग का पता मालूम करके आपको ले जाएंगे। समीना ने उसे झूठी तसल्ली देने की कोशिश की। अच्छा। इसरार ने आंखें बंद कर ली, जैसे बिल्ली को देख कर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। नींद आ रही है? समीना ने आहिस्ता से पूछा। नहीं, नींद नहीं आ रही, आंखें बोझल हो रही है। जी चाह रहा है आंखें ना खोलूं। इसरार ने कहा, लाइए मैं आपका सर दबा दूँ। समीना ने कहा और उसका जवाब सुने बगैर उसकी पेशानी पर हाथ रख दिया और बहुत आहिस्तगी से अपने नर्म हाथों से उसका सर दबाने लगी। कुछ देर के बाद उसे एहसास हुआ कि वो सो गया है, लेकिन उसने सर दबाना बंद न किया। वो चाहती थी कि जितनी देर वो सो सकता है सोता रहे। जब उसने महसूस किया कि इसरार अब पक्की नींद में है तो उसने सर दबाना बंद कर दिया। वो कुछ देर उसके पास बैठी रही कि अगर वो हिले जुले तो फ़ौरन उसका सर दबाना फिर से शुरू कर दे, लेकिन इसरार ने कोई हरकत न की।
उसके जिस्म में कोई जंबिश ना हुई। वो बेहिस्सो हरकत आंखें बंद किए लेटा रहा। तब समीना आहिस्तगी से उठ गई और दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही इसरार की पट से आँख खुल गई। उसने देखा कि कमरे में अकेला है। ये महसूस करते ही वो फ़ौरन उठकर बैठ गया और कमरे से बाहर निकल आया। समीना अभी बता ही रही थी अपनी माँ को कि वो इस वक्त गहरी नींद सो रहे हैं कि इसरार उसके पीछे आ खड़ा हुआ। समीना ने घबरा कर पीछे पलट कर देखा। खैरियत? उसने इसरार की आंखों में देखा। हाँ समीना, इसरार ने कहा। फिर बेजारी से बोला, आओ समीना घर चले। अरे इसरार भाई, आज आपको क्या हुआ है? चले जाइएगा, बस खाना तैयार है, जरीना ने मुस्कुराकर कहा। अरे इसरार बड़ी मुश्किल से रुकने पर राजी हुआ। तब जल्दी जल्दी खाने की तैयारी की गई। इसरार खाना खाते ही खड़ा हो गया। चलो समीना। समीना ने देखा कि उसका शौहर कुछ परेशानी का शिकार है तो वो भी फ़ौरन ही उसके साथ जाने को तैयार हो गई। वो सर पर चादर डालते हुए बोली, जी चलें। अरे बेटा, तुम तो एकदम ही खड़ी हो गई, चली जाना, इसरार को चाय तो पीने दो, समीना की अम्मी ने कहा। नहीं अम्मी, बस अब जाएंगे, चाय मैं घर पर इनको बना कर दे दूँगी, मुझे इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं मालूम हो रही, उसने अपनी अम्मी को जवाब दिया। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, समीना की अम्मी ने दिल गिरफ्तगी से कहा। समीना रुखसत होते वक्त सबसे गले लगी। उसके वालिद अपने कमरे में थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि समीना जा रही है तो वो बाहर निकल आए। उन्होंने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा। उस वक्त तक घर के अफराद दरवाजे पर खड़े रहे जब तक समीना मोटरसाइकिल पर बैठकर ना चली गई। गाड़ी चलते ही उसने अपने घर वालों पर एक नज़र डाली। खुदा हाफिज कहकर हाथ हिलाया तो जाने उसे ये एहसास क्यों हुआ कि जैसे वो अपने घर वालों को फिर कभी ना देख सकेगी। उसने घबराकर पीछे देखा। अभी तक सब दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। जरीना ने हाथ हिलाया तो उसने भी जवाब में हाथ हिलाया और तभी मोटरसाइकिल दूसरी तरफ मुड़ गई। इस तरह सारा मंजर एकदम गायब हो गया। समीना के दिल में एक होक सी उठी। उसका जी चाहा कि वो इसरार से कहे वो उसे वापस घर छोड़ दे, लेकिन फिर ये सोचकर इसरार को कहीं गुस्सा ना आ जाए वो खामोश हो गई और उसने इसरार के कंधे पर एक हाथ की गिरफ्त मजबूत कर दी। आगे जाकर एक स्कूल के सामने स्पीड ब्रेकर था। ये स्पीड ब्रेकर इतना ऊंचा था कि स्पीड ब्रेकर के बजाय गाड़ी ब्रेकर मालूम होता था। इसरार ने इस स्पीड ब्रेकर से अपनी मोटरसाइकिल एहतियात से गुजारना चाहिए तो मामला उल्टा हो गया। उसने स्पीड ब्रेकर देखकर अपनी गाड़ी की स्पीड कम करना चाहिए, लेकिन जाने क्या हुआ कि स्पीड कम होने की बजाय एकदम बढ़ गई। स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी बहुत ज़ोर से उछली। समीना सीट से उछलकर नीचे सड़क पर गिर गई। इसरार भी तवाज़ुन कायम न रख सका। वो मोटरसाइकिल समेत थोड़ा आगे जा गिरा। मोटरसाइकिल के नीचे उसकी टांग आ गई। लोगों ने फ़ौरन इसरार को उठाया। इसरार फ़ौरन समीना की तरफ भागा। वो औंधी सड़क पर पड़ी हुई थी। वो सर के बल गिरी थी और जाने उसके दिमाग में कहाँ चोट लगी थी कि वो आनन फानन इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। जब इसरार ने उसे सीधा किया तो वो ठंडी हो चुकी थी। समीना की मौत ने उसके दिल पर कारी ज़रब लगा दी। वो सोच भी नहीं सकता था कि समीना इतनी जल्दी उसे दागे मफारकत दे जाएगी और ये मामूली हादसा इस कदर जानलेवा साबित होगा। ये बात उसकी समझ में ना आई कि स्पीड कम करने की बजाय उसने स्पीड बढ़ा क्यों दी। उसने अपनी दानिस्त में स्पीड कम की थी, लेकिन किसी नादीदा हाथ ने बेइख्तियार स्पीड बढ़ा दी थी। ये नादीदा हाथ किसका था? तब अचानक उसके जहन में एक नाम गूंजा, बाबा कंबल। समीना की मौत का यकीन होते ही वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आंख खुली तो समीना को कफन पहनाया जा चुका था। उसने अपनी बीवी का चेहरा देखा तो दहाड़े मार मार कर रोने लगा और इन्हीं आंसुओं की बरसात में उसने अपनी बीवी को कब्र में उतार कर मिट्टी डाली और फिर उसकी कब्र पर गिरकर बेहोश हो गया। दोबारा जब आँख खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया। कमरे में अंधेरा था क्योंकि कमरे का दरवाज़ा बंद था। तब उसे एहसास हुआ कि अपने ससुराल में है। उसे याद आया कि उस पर क्या क़यामत गुजर चुकी है और इस क़यामत के पीछे बाबा कंबल का हाथ जान कर वो दोहरे सदमे से दो चार हो गया। उसी वक्त वो नमदार हुआ और अपनी करखत आवाज़ में बोला, ओह इसरार, अरे सो गया क्या? बाबा कंबल की मनहूस आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखों से हाथ हटाया तो उसकी आंखें भीगी हुई थी। ओ इसरार, रोता काहे को है? ये तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देख होता है क्या। ये कहकर बाबा कंबल ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और जिस तरह नमदार हुआ था वैसे ही चला गया, लेकिन इसरार के दिल में खराश डाल गया। समीना की अम्मी ने उसे अपने घर नहीं जाने दिया। उसकी हालत ऐसी थी कि वो बैठे बैठे बेहोश हो जाता था। होश में होता तो बेइख्तियार आंखों से आंसू जारी हो जाते। उसे खाने पीने का होश न रहा था। एक तरह से वो अपनी सुध-बुध गवा बैठा था। 3-4 दिन के बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो वो उठकर अपनी पीसीओ पर आ गया।
उसकी अजीब कैफियत थी, जहन जैसे खाली हो गया था, शायद मायूसी का शिकार था। बैठे बैठे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती, फिर दिल ज़रा काबू में आता तो उसे शदीद नकाहत का एहसास होता। वो फ़ोन करने वालों को खाली खाली नज़रों से देख रहा था। बाज़ वक्त तो उसे यही एहसास ना रहता कि वो कहाँ बैठा है। जब ये एहसास होता कि वो अपने पीसीओ पर है तो वो घबरा कर चारों तरफ देखता। बस इसी तरह सारा दिन गुजर गया। शाम को जब वो अपना पीसीओ बंद करने वाला था तो महनाज जब्बार नासिर के साथ आ गई। वो ज़बरदस्ती उससे अपने साथ घर ले गई। महनाज ने उसकी दिलजोई की, उसे खूब समझाया कि जो होना था वो हो चुका, अब वो अपनी हालत संभाले। मरने वाले के साथ कोई खुद नहीं मर जाता। इसरार नासिर अपनी भाभी की तसल्ली आमेज़ बातों को गौर से सुनता रहा। वो उसकी इंतहाई मशकूक था। ये महनाज ही थी जिसने उस जैसे नालायक देवर का हमेशा ख्याल रखा था। लेकिन महनाज को नामालूम था कि वो किस आग में जल रहा है, और ये आग खुद उसके दामन में उसने खुद लगाई थी। वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो उसी का पैदा करता था। उसे किसी कल चैन नहीं था। इस पर ऐसी घबराहट तारी थी कि वो बैठा बैठा उठकर खड़ा हो जाता, फिर टहलने लगता, टहलते टहलते बेड पर ढह जाता। कुछ देर लेटता, फिर बेचैनी शुरू हो जाती। वो उठकर बैठ जाता, कभी दाएं होता, कभी बाएं होता, कभी सिजदे में चला जाता। गर्ज अजब आलम था उसका। महनाज उसे बहुत गौर से देख रही थी। उसकी बेचैनी उससे देखी नहीं जा रही थी। महनाज समझ रही थी कि शायद समीना की अचानक मौत ने उसका करार छीन लिया है। बेशक इसरार को समीना की मौत का दुख था, लेकिन इस दुख में खौफ की कैफियत ज़्यादा थी। बाबा कंबल ने कहा था कि वो उसकी बीवी को नहीं छोड़ेगा, तो वो उसने नहीं छोड़ा। उसने कहा था कि तुझे सिसका सिसका कर मारूंगा, तो वो उसे सिसका सिसका कर मार रहा था। उसने इसरार की ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। उसे किसी पल करार न था। इसरार, तुम्हें क्या हुआ है? बिला आखिर न महनाज ने उसे बेचैन देखकर पूछा। कोई मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे सिसका सिसका कर मार देना चाहता है। कौन है वो मनहूस जो तुम्हारी जान के दर पे हो गया है? महनाज ने पूछा। एक बदरू है, इसरार ने सरगोशी में कहा। बदरू? महनाज चौंक कर पूछी। हाँ भाभी, उसने मेरी जान अजाब में डाल दी है। अरे तो उससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? तुम तो अमलियात के माहिर हो। महनाज ने राह दिखाई। भाभी, मैंने उससे पीछा ही तो छुड़ाना चाहा था। इसरार के लहजे में पछतावा था। तो फिर? महनाज ने पूछा। फिर ये कि मेरा ख्याल था कि हमेशा के लिए उससे पीछा छूट गया है, लेकिन ये मेरा ख्याल ही निकला। मैं तो अब बुरी तरह उसकी गिरफ्त में आ गया हूँ। वो सरदर्द भी उसी की वजह से था, और समीना की मौत में भी उसी का हाथ है। वो मुझे हर तरह से तबाह कर देना चाहता है। इसरार ने इधर उधर देखते हुए कहा। इसरार, अगर तुम खुद कुछ नहीं कर सकते तो किसी और आमिल से अपना इलाज करवाओ। महनाज ने मशवरा दिया। वो सोफे पे बैठा था। बैठे बैठे जाने उसे क्या हुआ कि उठकर खड़ा हो गया और बड़ी उजरत के अंदाज में बोला, भाभी मैं जा रहा हूँ। अरे इसरार, तुम कहाँ जा रहे हो? भाभी मैं अपने घर जा रहा हूँ। भाभी मुझे चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। वो अजीब पुरअसरार अंदाज में बोला। इसरार, यहाँ तो कुछ नहीं है। महनाज ने कमरों में चारों तरफ देखते हुए कहा। भाभी मैं घर जा रहा हूँ, इसरार ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। अच्छा चले जाओ, लेकिन वापस आ जाना। अकेले घर में तुम्हारा रहना ठीक नहीं। हाँ भाभी, देखो मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। जब्बार भाई से कहना कि वो मुझे माफ़ कर दे। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने महनाज का जवाब सुनने का भी इंतज़ार न किया। घर से बाहर आकर उसने एक टैक्सी रोकी और अपने घर का पता बताकर उसमें बैठ गया। उसे एक पल करार न था। कभी वो खिड़की से मुंह निकाल कर बाहर देखता, कभी वो टैक्सी ड्राइवर को देखता, कभी एकदम पीछे मुड़कर देखता, कभी आगे देखता, कभी पीछे देखता। टैक्सी ड्राइवर ने उसे बेचैनी सवारी आज तक ना देखी थी। वो उसके हिलने जुलने से परेशान हो गया। बिला आखिर उसने पूछ ही लिया, सर जी क्या परेशानी है? इसरार उसकी बात का जवाब ना दिया, बस एक नज़र टैक्सी वाले की तरफ मुड़कर देखा। टैक्सी वाला उससे नजरें न मिला सका। उसे इसरार की आंखों में ऐसी वीरानी नजर आई कि वो एक लम्हे को कांप उठा। उसने अपनी नज़रें विंडो स्क्रीन पर जमा दी। भाई जल्दी चलो, मुझे आग नज़र आ रही है, इसरार ने बड़ी बेकरारी से कहा। अब टैक्सी वाले को अंदाज़ा हो गया कि कोई पागल इसकी टैक्सी में बैठ गया है। आफियत इसी में है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जाए और उससे कोई सवाल ना किया जाए। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।